और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300 और 600 एकड़ जमीन ली है। तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। यूपी के पड़ोसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे जमीन कब्जाने के आरोप तो सियासी बखेड़ा शुरू हो गया और उज्जैन की लैंड डील को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब सपा बनाम ओपी राजभर की जंग में बदलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव जहां इस पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, वहीं अब यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और सैफई परिवार पर ऐसा पलटवार किया है कि सपा बौखलाई हुई है। अब ये पूरा मामला क्या है और क्यों अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बचाव में आगे आ गए हैं, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरा मामला तब खुला जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की उज्जैन में खरीदी गई जमीनों की बात सामने आई। इसमें मोहन यादव से लेकर उनकी पत्नी, उनका बेटा, यहाँ तक कि उनके भाई बहन और चचेरे भाइयों पर भी बड़े पैमाने पर जमीन खरीद की बात कही गई। यानी कि पूरा का पूरा यादव परिवार जमीनों की इन खरीद फरोख्त में शामिल है और जो बची खुची कसर रह गई वो परिवार की बनाई गई ट्रस्ट वाली कंपनी में चली गई, यानी उसमें भी जमीनें भर भर के खरीदी गईं। यहाँ सरकारी योजनाओं की जमीनों के घालमेल की भी बात सामने आ गई। अब इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा बीजेपी की नीयत पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव करते हुए इसे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दे डाला। क्या कहा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने, आइए आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300 और 600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं न हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे लोग। मोहन यादव और उनके परिवार पर आरोप ये लग रहे हैं कि उज्जैन में उस इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गई जहां भविष्य में नई सड़क परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। कांग्रेस ने इस पर हल्ला बोल करते हुए आरोप लगाया है कि पद का दुरुपयोग करके मुनाफे वाले इलाके में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी गईं, जिनका क्षेत्रफल कई एकड़ में है। अब जहां सारी दुनिया हैरान है कि अखिलेश यादव बीजेपी के सीएम का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उनसे निपटने के लिए राजभर मैदान में आए हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला है और उसमें पूरी कहानी बताई है। आइए आपको वो ट्वीट सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो कि आप दिखाएं? अब बताता हूं कि आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों घबरा गए हैं, कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई है और क्यों आप बौखला गए हैं।
तो लीजिए पढ़िए। अखिलेश जी एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव, जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपने रिश्ते छिपा लिए हैं। अखिलेश जी भरत यादव आपके कुबेर चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष रहे हैं। उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से आप डर गए। मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा, ये भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है जो आपके हैं, अपने हैं, खास है। इस मामले में अखिलेश यादव जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और आपके लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है और जमीन खाने के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है, इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में सैफई परिवार ने ही फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी थी और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट में मनमाने तरीके से उसको मोड़ा भी गया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपने इस ट्वीट में आखिरी लाइनें भी लिखी हैं। उनका ये ट्वीट काफी लंबा है। आखिरी में वो अखिलेश यादव पर एक और तंज कसते हैं। उन्होंने लिखा है, गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश यादव को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी ना हो जाए जिसमें उनका निवेश डूब न जाए। जांच एजेंसियों को पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सफेद पोश निवेशक शामिल हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के इस ट्वीट और उससे पहले अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि मध्य प्रदेश का ये जमीनी विवाद भले ही हो, लेकिन अब लखनऊ के सियासी गलियारों में एक दूसरे के कुबेरों और जमीन खरीदकर अपनी संपत्ति बढ़ाने वाले रिश्तेदारों के कच्चे चिट्ठे खुलने लगे हैं और उनका जरिया बना है यही जमीनी विवाद। फिलहाल अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी राजभर के इन गंभीर आरोपों पर क्या पलटवार करती है और जो भी करेंगे वो हम खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।